यह केवल 27 नक्षत्रों की श्रृंखला नहीं है। यह जीवन का पूरा चक्र है जिसे हमारे महर्षियों ने डिजाइन किया है। इस भाग में हम पहले 9 नक्षत्रों को समझ रहे हैं और ये जान रहे हैं कि आत्मा कैसे एक नक्षत्र से 9 नक्षत्रों तक जाती है, दूसरे नक्षत्र में अपनी ऊर्जा को साधते हुए आगे बढ़ती है। अश्विनी नक्षत्र, राशि चक्र का पहला नक्षत्र। यही वह नक्षत्र है जो आपको इस पृथ्वी पर लाने की जिम्मेदारी निभाता है। यह वह समय है जब आत्मा एक परिवार, एक घर और एक गर्भ की तलाश में होती है जहां वह जन्म ले सके। इसी कारण अश्विनी राशि चक्र का पहला नक्षत्र है। प्राचीन काल में गर्भधारण से पहले लोग तप, व्रत और विशेष अनुष्ठान करते थे, जिन्हें संतान अनुष्ठान कहा जाता था, क्योंकि मान्यता थी कि आत्मा भी माता पिता को चुनती है। आत्माएं उसी परिवार में जन्म लेती एक है जहां वे अपनी आगे की यात्रा पूरी कर सके, और कुछ आत्माएं इसलिए प्रतीक्षा करती है ताकि वे आपके पिछले जन्म के आरण को चुकाने के लिए आपके जीवन में आ सके। कई बार आत्मा की यात्रा सिर्फ बीज बनने तक ही सीमित रह जाती है और वहीं समाप्त हो जाती है। यह केतु का प्रभाव आता है। केतु त्रिकोण का प्रतीक है, देश, काल और पात्र। जब तक सही समय, सही भूमि और सही परिवार एक साथ नहीं मिलते, जन्म नहीं होता। केतु अवरोध का कारक है, क्योंकि आत्मा एक उच्च लोक से मानव जीवन में प्रवेश कर रही होती है और इस समन्वय में समय लगता है। इसीलिए केतु से जुड़े मामलों में, जैसे फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज या भ्रूण का विकास न होना, देखा जाता है। यह संकेत है कि शरीर अभी सही आत्मा को आकर्षित नहीं कर पा रहा। समाधान क्या है? जीवन में अनुशासन, शुद्ध जीवन शैली, मानसिक और शारीरिक संतुलन। जब जीवन संतुलित होता है तो एक श्रेष्ठ आत्मा स्वयं आपकी ओर आकर्षित होती है। अश्विनी हमें सिखाता है, जन्म केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं, यह एक आध्यात्मिक चयन है।